हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने यहाँ पर मूल वेतन के बढ़ने से संबंधित जानकारी चाहते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफर को लेकर के आप सभी लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जेन्युइन अपडेट्स हम लेकर के आए हुए हैं। साथ ही साथ हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी शिक्षकों को यहाँ पे बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे ढेर सारी बकरीद की शुभकामनाएं। साथियों, यहाँ पे हम वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे। इसके पहले लगभग हमने 1 सप्ताह से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे आप सभी को एक जानकारी प्रदान की गई थी कि बहुत जल्द यहाँ पे वेतन निर्धारण को लेकर के एक पत्र जारी होने वाला है। हालाँकि यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कोई एक ठोस जानकारी तो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ वेतन निर्धारण प्रारूप को लेकर के एक पत्र जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये 1 से 2 दिन पहले की न्यूज़ है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने एक तरीके से वेतन निर्धारण को लेकर के ज्ञापन दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का केंद्रीय वेतनमान की संरचना से वेतन वृद्धि कर वेतन निर्धारण की मांग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा गुट ने शिक्षा मंत्री से की है। इस बाबत संगठन के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा जी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालयों में बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा से उत्तीर्ण प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 2021 के नियमावली के आधार पर की गई है। इनके विद्यालयों में योगदान के पश्चात शैक्षणिक माहौल में परिवर्तन आया है, लेकिन एक ही संस्थान में वहां की प्रशासनिक पद पर कार्यरत प्रधान को उनके अधीनस्थ शिक्षकों से कम वेतन प्राप्त होना उनके मनोबल, कार्य क्षमता एवं आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। साथियों, एक बात बताइए, क्या आपको ये जो एक भाषा दिख रही है, ये भाषा क्या आपको हमारे वीडियो में विगत कई महीनों से देखने को नहीं मिल रही थी? क्या हम लगातार आपसे ये बातें नहीं कर रहे थे कि हमारे जो प्रधान शिक्षक हैं या फिर हमारे प्रधानाध्यापक साथी हैं, जिन्होंने बीपीएससी जैसे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक किया, उसको यहाँ पे दे करके आए, फिर उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से, लगन और मेहनत से उस परीक्षा को पास किया और परीक्षा पास करने के उपरांत यहाँ पे उनको जो विद्यालय आवंटित हुआ, वहाँ पे पूरे मन से जाकर के योगदान दिया और फाइनली उस शिक्षा व्यवस्था को वो संभाल रहे हैं। जब से हमारे नए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों ने अपने नए-नए विद्यालयों में जाकर के योगदान किया है, आप विश्वास मानिए, यहाँ पे 1 वर्ष से लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो विद्यालय का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक माहौल है, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इससे अब कोई एक तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकता और शिक्षा विभाग इस बात को भली-भांति जानता है। साथियों, यहाँ पे हमने आपसे लगातार बताया है कि आपके मूल वेतन को लेकर के सारी चीज़ें एक समय पे पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन उसके बाद आपको बताया गया था कि तमाम जो ऐसे गुट बने हुए हैं, जो कि जिनसे थोड़ा-सा धैर्य नहीं रखा जा रहा है और उन्होंने जाकर के केस फाइल कर दिया, तो वो एक अलग सिस्टम चला गया। हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी करंट सिनेरियो क्या है? अब बेस्ट केस क्या हो सकता है? क्या आपके मूल वेतन को लेकर के भी शिक्षा मंत्री एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं? उसके संदर्भ में हम आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं। साथियों, एक चीज़ आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका मूल वेतन बढ़ना। देखिए, जिस दिन आपका मूल वेतन बढ़ गया, उस दिन कहीं न कहीं आपका जो एक कहते हैं ना कि आपके ऊपर इतना बोझ है, आप इतने ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को सँभाल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें एक काम बस हो जाए आप सभी के लिए कि मूल वेतन में एक सम्मानजनक वृद्धि हो जाए, तो उससे कहीं न कहीं जो आपका लोड है, उसमें एग्ज़ैक्टली आपका 70 से लेकर के 80% तक लोड कम हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो लोड है लगभग 15 से 20% के आसपास, वो आपके ट्रांसफ़र को लेकर के है, तो ट्रांसफ़र को लेकर के अब शिक्षा नियमावली बनी रही है, उसके संदर्भ में भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं। साथियों, कुल मिला-जुला करके यहाँ पे जो आपका एक तरीके से अब जो आने वाला समय है वो काफ़ी सुखद होने वाला है। हमें जो-जो अपडेट्स प्राप्त हुई हैं वो आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर आपको मूल वेतन को लेकर के सूचना दे देते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे आप सभी के मूल वेतन को लेकर के। देखिए, मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग अब एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है और ये जो बड़ी प्लानिंग है, आपको धरातल में देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है कि जो शिक्षा विभाग है, वो अब एक क्रांतिकारी
परिवर्तन के रूप में अब शैक्षिक व्यवस्था को बदलने वाला है। आपने देखा होगा कि हाल ही समय में यहाँ पे कौन-कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन लिए गए हैं। अभी मतलब मान कर के चलिए शिक्षा मंत्री जी को पदभार ग्रहण किए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी मान के चलिए लगभग 2 सप्ताह के आसपास लगभग हुआ है और इतने ही दिनों में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लिए हैं। आपने देखा होगा कि अभी 1 से 2 दिन पहले आप सभी को एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिली। बिहार में जो एक शिक्षा व्यवस्था थी कि प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर हाफ डे हो जाता था, तो उसको लेकर के बहुत दिनों से माहौल बन रहा था। हमारे जो पूर्व मंत्री जी थे, उनके माध्यम से भी लगातार एक तरीके से संतावना दी गई और यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रकार से जो है आप सभी को आश्वस्त किया गया कि हाँ, हम शनिवार को हाफ डे करेंगे। लेकिन शनिवार को हाफ डे को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई। इसके अलावा लगातार बातें चल रही थी कि पहले जैसे विद्यालय 10 से 4 चलते थे, वो वापस से 10 से 4 विद्यालय चलने चाहिए। उसको लेकर के भी कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन विगत आपने देखा होगा कि 1 से 2 सप्ताह से आपको ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो अभी तक 2 से ढाई वर्ष से हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, शनिवार हाफ डे आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा आपको एक बड़ी खबर ये भी दे देते हैं कि संभवतः आने वाले समय में आपकी जो स्कूल की टाइमिंग है, उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन होगा। अब स्कूल की टाइमिंग आपकी 10 से 4 भी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने एक और बड़ी घोषणा की, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जिनको मन करता है कि वो गाँव के बच्चों को पढ़ाएँ, तो उनके लिए भी विशेष 1 घंटे का इनिशिएटिव सरकार लेगी और उनको अलग से इंसेंटिव देगी। मतलब अगर आप कोचिंग पढ़ाते हैं स्कूली बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक करके, तो आपका जो है इंसेंटिव सरकार बना करके देगी और जो इंसेंटिव बनेगा वो भी काफ़ी संतोषजनक बनने वाला है। मतलब संभवतः यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको प्रत्येक माह एक्स्ट्रा जो है 4,000 से लेकर के 5,000 तक देखने को मिलेगा, अगर मात्र आप 1 घंटे कोचिंग देते हैं तो। बाकी इसके संदर्भ में क्या होता है वो आने वाले कुछ समय में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव है जो आपको एक संकेत देता है कि आपको मूल वेतन को लेकर के भी ज़्यादा दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, तो वहाँ पे जो है तुरंत जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे उनके माध्यम से 7th पे कमीशन को यहाँ पे लागू कर दिया गया। तो जैसे पहले वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, मतलब जो टीचर्स की सैलरी थी वो काफ़ी कम थी, 15 से 20 हज़ार तक यहाँ पे जो है सैलरी हुआ करती थी हमारे जो सरकारी टीचर्स थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे 7th पे कमीशन आया, वहाँ पे जो सैलरी है वो आमूल-चूल परिवर्तन हो गया और क्रांतिकारी बदलाव आया। अब 7th पे कमीशन के लागू होने की वजह से उनकी भी जो सैलरी है वो झारखंड और यूपी की तरह यहाँ पे सैलरी अब पूरी तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं कि इनके मूल वेतन को लेकर के क्या होगा? क्योंकि यूपी और झारखंड में क्या हो रहा है उससे हमारा लेना-देना नहीं है। बेसिकली बिहार में क्या होगा उससे हमें लेना-देना है। तो देखिए आपको बता देते हैं, अब शिक्षा विभाग में एक प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है तो मूल वेतन को लेकर के भी शिक्षा विभाग अब एक तरीके से सकारात्मक रूप में सोच रहा है। हो सकता है कि आने वाले लगभग 10 से 15 दिन यहाँ पे आपके लग जाएँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिलने वाली है और संभवतः आपके मूल वेतन को लेकर के ही वो खबर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे तमाम जो हमारे बिहार जो प्राथमिक शिक्षक संघ है, इसके अलावा तमाम जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने भी ये बात जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से रखी और जो यहाँ पे विशेष जो समस्याएँ हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों की, जैसे कि लोकल टीचर्स परेशान कर रहे हैं, जो लगातार कई दिनों से बने हुए हैं, जो पुराने प्रभारी हैं, तो इनको लेकर के एक तरीके से जो माहौल बना हुआ है, वो शिक्षा मंत्री जी से छुपा नहीं हुआ है। इनको लेकर के भी ट्रांसफ़र में स्थान दिया गया है और ये सभी टीचर्स यहाँ से हटेंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसी क्रम में यहाँ पे मूल वेतन को लेकर के भी बातें चल रही हैं। संभवतः मान कर के चलिए 1 से 2 सप्ताह तो यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है ट्रांसफ़र को लेकर के सिस्टम चालू होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 30 मई तक आपके जो ट्रांसफ़र नियमावली है वो देखने को मिल जाएगी। अगर 30 मई तक ट्रांसफ़र नियमावली नहीं आ पाती है, तो आप मान करके चलिए कि जून के फर्स्ट वीक में ये ट्रांसफ़र नियमावली जारी हो जाएगी और संभवतः जून के मिड से आपसे आवेदन ले लिए जाएँगे। अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी भी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा? तो देखिए आप सभी को बता देते हैं, आप लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पार्टनर है उसे खोजे रहिए और अब यहाँ पे पता प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक साथियों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र का सुविधा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे नियमावली में जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है उसका भी प्रावधान किया गया है। तो अब बहुत जल्द आप सभी का जो ये कष्ट है कि आप लोग दूर पदस्थापित हो गए हैं, वो भी यहाँ पे दूर होने वाला है और आप अपने घर के नज़दीक जाकर के अपना शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक वातावरण सँभालेंगे और जो बिहार राज्य में आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आए हैं, वो लगातार बना रहेगा। साथियों, इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट हैं, अगर म आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका निराकरण कमेंट सेक्शन में ही कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।